नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी। जी हाँ, सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद होती हैं। उन्हें ना सिर्फ कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है, बल्कि उनसे कई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य की सिंहासन यानी कि सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने सिंहासन पर 32 पुतलियाँ लगी हुई थी, जो राजा भोज को सिंहासन बत्तीसी की कहानी सुनाती हैं। हर पुतली महाराज विक्रमादित्य की दानवीरता और फैसले लेने के कौशल से जुड़े किस्से राजा भोज को सुनाकर उड़ जाती हैं। इन सभी कहानियों से बच्चों को मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही इनसे बच्चों को कठिन परिस्थिति में सही फैसला लेने का हौसला भी मिलता है। इस कहानियों से बच्चों को सही और गलत का फ़र्क भी समझ आता है। साथ ही उन्हें यह भी समझ आएगा कि जीवन में दान और पुण्य का क्या महत्व है। जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ बच्चों को ऐसी बातें सिखाएंगी जिन्हें यूं ही सिखा पाना आसान नहीं है। विक्रमादित्य का सिंहासन न्याय और धर्म का प्रतीक है। चलिए फिर विक्रमादित्य सिंहासन पर लगी पुतलियों द्वारा सुनाई गई कहानियाँ सुनते हैं। सिंहासन बत्तीसी की पहली कहानी, रत्न मंजरी पुतली की कथा। सिंहासन के साफ होने के बाद राजा भोज पहले ही सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुक थे। जब पहले दिन राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तभी सिंहासन से पहली पुतली यानी कि रत्न मंजरी प्रकट हुई। पहली पुतली रत्न मंजरी ने राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि यह सिंहासन विक्रमादित्य का है और उनके जैसा गुणवान और बुद्धिमान ही इस पर बैठने योग्य है। अगर यकीन नहीं होता तो राजा विक्रमादित्य की ये कहानी सुनकर फैसला करना तुम में ऐसे गुण हैं या फिर नहीं। इतना कहने के बाद पहली पुतली रत्न मंजरी ने राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, अम्बावती नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा धर्मसेन ने 4 वर्णों की स्त्रियों से 4 शादियाँ की थी। पहली स्त्री ब्राह्मण थी, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र थी। ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न पुत्र का नाम ब्राह्मणित रखा। क्षत्रिय से उनको 3 पुत्र थे, जिनके नाम थे शंख, विक्रमादित्य और भृतहरि। वैश्य पत्नी से हुए पुत्र का नाम चंद्र था और शुदारणी के बेटे का नाम धनतावरी था। तभी सभी लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी के बेटे को राजा ने दीवान बनाया, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से संभाल ना सका और वो राज्य छोड़कर चला गया। कुछ वक्त तक वो कई राज्यों में भटका और फिर वे धरा नगरी नाम के राज्य में पहुंचा और वहां उसे एक अच्छा ओहदा मिला। लेकिन एक दिन उसने वहां के राजा को मार दिया और खुद राजा बन गया। कुछ वक्त बाद उसने उज्जैन आने का फैसला किया, लेकिन उज्जैन पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद क्षत्रिय के बेटे यानी कि बड़े बेटे शंख को लगा कि उसके पिता विक्रम को राज्य का राजा बना सकते हैं। ऐसे में उसने अपने सोते हुए पिता पर हमला कर उसे मार डाला और खुद को राजा घोषित कर दिया। सभी भाइयों को शंख के प्रचंड का पता चल गया और सब धीरे धीरे निकल पड़े।
शंख ने ज्योतिषियों का सहारा लिया और उन्होंने अपने भाइयों के बारे में ज्योतिषी विद्या के सहारे से पता लगाने को कहा। ज्योतिषियों ने बताया कि विक्रम को छोड़कर उसके सभी भाई जंगली जानवरों का शिकार बन गए थे। विक्रम अब बहुत ज्ञानी हो चुका है और आगे चलकर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। यह सुनकर शंख को बहुत ही चिंता होने लगी और उसने विक्रम को मारने की योजना भी बनाई। शंख ने एक तांत्रिक के साथ विक्रम को मारने की योजना बनाई। उसने तांत्रिक से कहा कि वो विक्रम को काली की आराधना की बात बताए और उसे सिर झुकाकर काली की पूजा करने को कहे। जैसे ही विक्रम गर्दन झुकाएगा तो वो उसकी गर्दन काट देंगे। तांत्रिक विक्रम के पास गया और उसने शंख के कहे अनुसार विक्रम को काली की आराधना करने के लिए सिर झुकाने को कहा। शंख भी वहीं छुपा बैठा हुआ था। विक्रम ने खतरा महसूस कर लिया था। उसने तांत्रिक को सिर झुकाने की विधि बताने को कहा और तांत्रिक जैसे ही झुका, शंख ने उसके विक्रम समझकर उसकी गर्दन काट दी। इतने में विक्रमादित्य ने शंख के हाथ से तलवार लेकर उसकी गर्दन काट दी और अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। फिर विक्रमादित्य राजा बने और अपने राज्य और प्रजा का पूरा ध्यान रखने लगे। हर तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार करने जंगल में गए। उस जंगल में जाने के बाद राजा विक्रमादित्य को बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। इतने में उनकी नज़र एक खूबसूरत महल पर पड़ी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस महल में पहुँचे। वो महल राजा बाहुबल का था। राजा विक्रम जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां के दीवान ने राजा विक्रमादित्य को कहा कि वो बहुत मशहूर राजा बनेंगे, लेकिन उनके लिए राजा बाहुबल को उनका राज तिलक करना होगा। साथ ही उनके यह भी कहा कि राजा बाहुबल बहुत ही दानी है और जैसे ही विक्रमादित्य को मौका मिले वो राजा से स्वर्ण जड़ित सिंहासन मांग ले। यह स्वर्ण जड़ित सिंहासन भगवान शंकर ने राजा को भेंट दिया था। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य को सम्राट बना सकता है। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य का अतिथि सत्कार और राज तिलक किया। इस दौरान विक्रमादित्य ने सिंहासन की मांग की और राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य को उनका सही हकदार समझते हुए बिना संकोच सिंहासन को दे दिया। कुछ दिनों तक बाहुबल के महल में रहने के बाद राजा विक्रमादित्य सिंहासन लेकर अपने राज्य वापस आ गए। सिंहासन की बात दूर दूर तक फैल गई। हर कोई राजा विक्रमादित्य को बधाई दे रहा था। इतना सुनते ही पुतली रंज यानी कि रत्नमंजरी ने कहा कि राजा भोज, अगर ऐसा कोई काम आपने भी किया है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। यह कहने के बाद पहली पुतली रत्नमंजरी उड़ गई। यह सुनकर राजा भोज ने उस दिन सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि अगले दिन आऊँगा और सिंहासन पर बैठूँगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी सिंहासन बत्तीसी की पहली कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पौराणिक कहानी ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कथाओं को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।